20 वर्ष से 18 वर्ष के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी ने मात्र यही किया है। आज जो जमीन खिसकी हुई है और जो विगत 6 महीने से सरकार के खिलाफ माहौल जो बना है, जिसकी वजह से केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित है, केंद्र के मंत्री भी आए दिन डेरा डाले हुए, प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है बार बार। कहीं ना कहीं वो बातें जो धरातल में होना चाहिए, जो आज आम आदमी को मिलना चाहिए, वो एहसास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो चुका है कि शिवराज सिंह जी ने मात्र हवाई काम किया है, मात्र प्रदर्शन किया है, शोबाजी की है। आज शो मैन का ज़माना नहीं है। आज जो करेगा वो भरेगा। हमारे ज़िले में बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो, जो निश्चित रूप से जमीन पर काम करते हैं, वो आज पूजे जा रहे हैं और सम्मान मिल रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार जितना बंडा और देवी के साथ विदेश की भावना रखी है, भेदभाव की भावना रखी है, कि जनता में आम जनता में चर्चा का व्यवसाय ऐसा नहीं है कि मुझे बस दुख है या पीड़ा है। वो किसान जो कर्ज लेके अपना उत्पादन करता है, गरीब रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, जिसके सहारे वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए तैयार रहता है, बच्चियों की शादी करने की, पढ़ाई करने का सपना देखता है, वो बददुआएं जो है आने वाले समय में सरकार को कहीं ना कहीं बददुआएं जो है लगेंगी भी, और साथ साथ नेताओं को भी लगेंगी जिनने यह कृत्य किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर उनके नेता भी दिल से कहीं कोई किसी के साथ नहीं है। उसकी वजह है जो प्रत्याशी हैं उनका आचरण। और कहीं ना कहीं आने वाले समय मुझे लगता है कि तूफान के पहले की शांति का वो माहौल है। आने वाला समय जो है बहुत बड़ा तूफान लेके आएगा। मुझे लगता है कि जनता सब कुछ मन मान चुकी है। मौन जो है मौन के माध्यम से उन्होंने संकेत दे दिया है कि मुझे क्या निर्णय लेना है। ये तो परिणाम लंबा अंतराल हो गया। और जिस तरह से आज देवरी के साथ अपेक्षा का व्यवहार हो रहा है इन 20 वर्षों में, सबसे बुरी हालत यदि जिले के साथ भेदभाव यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है तो देवरी के साथ हुआ है। बड़ी अपेक्षाएं लोगों की, हर वर्ग का व्यक्ति तैयार बैठा है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि आज नौजवान हो चाहे किसान हो, हर आदमी जानता है कि विकास के बगैर कहीं कुछ नहीं होने वाला। और निश्चित रूप से यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ जी को लोगों ने देखा और महसूस किया। छिंदवाड़ा वो ऐसी जगह थी जब हम लोग बचपन में सुना करते थे, छिंदवाड़ा की पहचान टीबी अस्पताल के रूप में जानी जाती थी। यदि किसी को टीबी हो जाती थी तो लोग जो है इलाज कराने टीबी जाते थे। हम लोग जब बचपन में थे, बहुत छोटे बच्चे थे जब, तो चर्चा होती थी छिंदवाड़ा जाना टीबी का इलाज करा। टीबी उस समय बड़ी असाध्य बीमारी मानी जाती है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। देर रात का वक्त है और इस वक्त हम देवरी विधानसभा में जनसंपर्क से अभी लौटे हैं विधायक जी। और ये कहा जाता है कि 2 बार ये विधायक रहे और इनका विधायकी कार्यकाल में कोई विरोध नहीं। बस यही वजह है कि लोग इन्हें देवरी विधानसभा के सियासत का मास्टर मानते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजनीति तो चलती रहती है, देर रात तक आप बिल्कुल 1-1, 1:30 बजे तक जो है जनता के बीच में रह रहे हैं। जनता इंतजार भी कर रही है आपका। जनता का स्नेह हमें शुरू से मिला है और निश्चित रूप से जिस मुकाम पर पहुँचे हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह और स्नेह आशीर्वाद जनता जनार्दन का जो मिलता है, उससे ना थकान होती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, नई ऊर्जा का संचार होता है। और निश्चित रूप से मैं आज नहीं, ये चुनाव का समय है, ये अलग बात है, मेरी दिनचर्या शुरू से रही है। सुबह से घर से निकलना है और रात में पहुंचना, ये करने रहता है हमारा। लगातार 365 दिन 24 घंटे लोगों के बीच में रहने की मेरी शुरू से रही है। और जिस दिन मैं नहीं जाता हूँ लोगों के बीच में, जनता के बीच में, उसी दिन बड़ा बेकार सा महसूस होता है कि कहाँ आज पूरा दिन बेकार चला गया। बहुत सुकून मिलता है लोगों के बीच में जाने का, और स्नेह मिलता है। या गरीब पीड़ित शोषित समाज के लिए अपन कुछ मदद कर सके, शासन योजना का लाभ ले पाए, तो बेहद सुकून भी मिलता है कि हाँ हमने किसी के लिए कुछ किया है। इस जीवन में किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाओ, यही जीवन का अंतिम सत्य है।
जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है ईश्वर की कृपा से। ये हम सबका दायित्व बनता है कि कुछ ऐसा करके जाए कि अगला जन्म भी हमारा अच्छा हो रहा है। तिथि चलती रहती है, जनसेवा का बड़ा कठिन व्रत होता है, निश्चित रूप से कठिन है और दुर्लभ भी है। और जब जनता का साथ है तो कहीं ना कहीं सभी रास्ते आसान रहते हैं, जुटा रहता है। भाई जब एक सवाल हमने आपसे पूछा है कि जो है दहशत का जो वातावरण, कहीं न कहीं लोग जो बोलने से कतरा रहे हैं, लगता है कि कहीं लोग खामोश हैं, कहीं लोग बोलना नहीं चाहते, इसके पीछे वजह क्या है? देखिएगा, ये हमारा विधानसभा क्षेत्र जो है बेहद संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र है और शांतिप्रिय क्षेत्र। लोग अपने काम से काम रखना, व्यापारी हो चाहे किसान हो चाहे अन्य वर्ग के लोग हों, बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। किसी विवादों में नहीं पड़ते हैं, किसी विवादों के हिस्से नहीं बनना चाहते हैं। और जिस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का रहा है, जिस तरह की सोच पूर्व में उनकी रही है, उनके परिवार की पृष्ठभूमि रही है, उस वजह से लोगों में जो है अलग तरह का माहौल है। और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियाँ जो बनती हैं तो कहीं ना कहीं जनता का मौन रहना भी जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे संकेत देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर उनके नेता भी दिन से कहीं कोई किसी के साथ नहीं है। उसकी वजह है जो प्रत्याशी हैं उनका आचरण। और कहीं ना कहीं आने वाले समय मुझे लगता है कि तूफान के पहले की शांति का जो माहौल है, आने वाला समय जो है बहुत बड़ा तूफान लेके आएगा। मुझे लगता है कि जनता सब कुछ मन मान चुकी है। मौन जो है मौन के माध्यम से उन्होंने संकेत दे दिया है कि मुझे क्या निर्णय लेना है। ये तो परिणाम मतलब किसानों के लिए आप जो है 5 साल लड़ते रहे, और जब मुआवजे की बारी आई, ये आई तो बंडा के साथ दुर्भावना हुई, आपके साथ भी जो है फरई को अच्छा मिल गया, रहली को अच्छा मिल गया, सबको अच्छा, लेकिन दोनों विधानसभा में थोड़ी दुर्भावना की दृष्टि रही सरकार। बड़ा दुर्भाग्य है, जिस पद पे जो मुखिया बैठता है, ये कहावत अपना मुखिया मुख सा चाहिए, खान पान सा है। कहीं ना कहीं जब बड़े पदों पर जो आदमी बैठता है, चाहे जिले के मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, उनको सभी को एक दृष्टि से देखने की आदत होना चाहिए। और जिस तरह से भेदभाव विगत वर्षों में 3.5 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखा है, मैंने महसूस किया है, कहीं ना कहीं पराकाष्ठा हो गई है। पराकाष्ठा हर तरह से, चाहे विकास के मामले की बात हो, चाहे वो किसान अन्नदाता किसान जो मुआवजे से वंचित रहा हो, चाहे वो किसान जो बीमा की राशि से वंचित रहा हो, चाहे वो किसान जिनको वास्तविक रूप से उसका नुकसान हुआ था, उसका आकलन करके उसको राशि न मिलने की बात हो। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की द्वेषपूर्ण कार्यशैली जो है आज आम आदमी में चर्चा का विषय है। और कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी भी है कि विधायक यदि कांग्रेस का है तो सांसद तो बीजेपी का है। यदि एक पक्ष कमजोर है तो दूसरा पक्ष मजबूत है, केंद्रीय मंत्री है, तो उनकी भी नैतिक जवाबदारी बनती थी सरकार की कि सांसद का क्षेत्र भी है, सांसद की प्रति भावना रखते हुए उन किसानों के साथ अन्याय ना हो। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रदेश के जो मंत्रियों ने भेदभाव किया, वो तो पराकाष्ठा है प्रदेश की। और मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ। मैंने कई बार कई मंचों से कहा भी है कि विकास के मामले में रोड़े डालने का प्रयास किए गए, यहाँ तक कि जो प्रोटोकॉल है, जो भ्रष्टाचार गाइडलाइन बनी है सरकार की, उसका भी उल्लंघन हमने करते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं सरकार जितना बंडा और देवी के साथ प्रदेश की भावना रखी है, भेदभाव की भावना रखी है, कि जनता में आम जनता में चर्चा का विषय ऐसा नहीं है कि मुझे भर दुख है या पीड़ा है। वो किसान जो कर्ज लेके
अपना उत्पादन करता है, गरीब रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, जिसके सहारे वो परिवार का भरण पोषण करने के लिए तैयार रहता है, बच्चियों की शादी करने की, पढ़ाई करने का सपना देखता है, वो बददुआएं जो है आने वाले समय में सरकार को कहीं ना कहीं बददुआएं जो है लगेगी भी, और साथ साथ उन नेताओं को भी लगेगी जिनने यह कृत्य किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, इस तरह का आचरण नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन 3.5 वर्षों में बेहद, खासतौर से बुंदेलखंड एक ऐसी धरा है, खासतौर से सागर जिला ऐसा था जहाँ पर जाति धर्म और संप्रदाय की राजनीति नहीं होती थी, भेदभाव की राजनीति नहीं होती थी। सागर जिला से मामले अछूता थे जैसा मुझे लगता है, और यहाँ तो पराकाष्ठा हुई है हर चीज़ की, चाहे खुरई विधानसभा क्षेत्र की बात हो, चाहे खुरई ठुड़की विधानसभा क्षेत्र, नजीक के रूप में पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा यदि योगी को फॉलो किया गया तो खुरई में और सुरखी में, तो यदि योगी को फॉलो किया तो हमारे यहाँ पे अन्य चीज़ों को भी फॉलो होना चाहिए थी, वो नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं इसका परिणाम जो है जनता देगी। मतलब एक सवाल है ओबीसी को लेकर, ओबीसी को लेकर जो भाजपा दावा करती है, ओबीसी को लेकर जो कांग्रेस दावा करती है, तो ओबीसी एक बहुत बड़ा फैक्टर आपके क्षेत्र में भी है, अन्य क्षेत्रों में भी है। इस वक्त ओबीसी का क्या रुझान है कि उसके साथ किसने नाइंसाफी की इस मध्य प्रदेश में? आपका वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बेहद जागरूक पत्रकार हैं, हर चीज़ को बड़ी समझदारी से लेते हैं और समझते भी, और समय पर आने पर उसको बोलते भी। कमलनाथ जी ऐसा व्यक्ति था जिसने सागर जैसी बुंदेलखंड की धारा पर 27% आरक्षण की बात की थी। उसमें भी ओबीसी को नहीं, उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वो सामान्य जाति के वर्ग के लोग जो बेहद कमजोर थे, उनको भी 10% आरक्षण सागर की भूमि पे घोषणा की थी और उसको फॉलो भी किया था। और ओबीसी के एससी का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% के आरक्षण आज केंद्र सरकार ने भी उसको माना है। पहला राज्य था मध्य प्रदेश, और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी को दरकिनार किया है और जिस हिसाब से अपने बचाव में मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री ने सबको झोंक दिया, जिस तरह से कोर्ट में ले गए, सबको जानकारी है कि सरकार की नीयत जो है, नीयत में खोट है और ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है। और इसलिए हमारी सरकार, हमारे वचन पत्र में हम लोगों ने शामिल किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम 27% आरक्षण भी देंगे। साथ ही जातिगत जनगणना जो लंबे समय से मध्य प्रदेश के साथ साथ प्रदेश के लोगों की मांग है, वो हम लोग जनगणना भी कराएंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब जातिगत जनगणना होगी तो इस सामने सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। उनकी कितनी संख्या है उस हिसाब से, हाँ, उस हिसाब से उनको भागीदारी मिलेगी, वो मिलना भी चाहिए। मतलब एक सवाल और है कि अब भाजपा की गवर्नमेंट रही, अब हवा कांग्रेस की भी है और पूरे प्रदेश में है, तो जाहिर तौर पर जब कांग्रेस की हवा है तो आप चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मंत्री भी बनेगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों में आप क्या महसूस करेंगे अब कि हमें अब अपने देवरी को कैसा बदलना है? बहुत सारे सपने हमारे देवरी क्षेत्र के लोगों ने देखे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय था जब हमारे डॉक्टर प्रशांत साहू जी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते थे, लंबा अंतराल हो गया, और जिस तरह से आज देवरी के साथ अपेक्षा का विवाद हो रहा है इन 20 वर्षों में, सबसे बुरी हालत यदि दिल्ली के साथ भेदभाव यदि किसी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है तो देवरी के साथ हुआ है। बड़ी अपेक्षाएं लोगों की, हर वर्ग का व्यक्ति तैयार बैठा है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि आज नौजवान हो चाहे किसान हो, हर आदमी जानता है कि विकास के बगैर कहीं कुछ नहीं होने वाला। और निश्चित रूप से यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ जी को लोगों ने देखा और महसूस किया। छिंदवाड़ा वो ऐसी जगह थी जब हम लोग बचपन में सुना करते थे, छिंदवाड़ा की पहचान टीबी अस्पताल के रूप में जानी जाती थी। यदि किसी को टीबी हो जाती थी तो लोग जो है इलाज कराने टीबी जाते थे। हम लोग जो बचपन में थे, बहुत छोटे बच्चे थे जब, तो चर्चा होती थी छिंदवाड़ा जाना है टीबी का इलाज करा। टीबी उस समय बड़ी असाध्य बीमारी मानी जाती थी, जिस तरह से कैंसर है, मगर आज टीबी छिंदवाड़ा की पहचान टीबी अस्पताल के नाम पर नहीं जानी जाती। वहाँ विकास के मामले जो डेवलपमेंट हुआ है
वो ट्राइबल बेल्ट क्षेत्र जहाँ पर विकास कोसों दूर था, बेहद पिछड़ा हुआ क्षेत्र हुआ करता था। लोग आने जाने में सोचते थे, और जिस तरह से रिंग रोड बने, जिस तरह से उद्योग हुआ, जिस तरह से लोगों को रोजगार मिले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो, चाहे वो मजदूर हो, मतलब कहीं ना कहीं जैसे ही हम लोग सागर छिंदवाड़ा जिले में इंटर करते हैं तो लगता है कि हाँ अलग ही प्रदेश है, अलग ही जिला है, जहाँ पर खुशहाली लोगों को मतलब आम आदमी भी बेहद संपन्न दिखाई देता है, आम किसान भी बेहद संपन्न दिखाई देता है। वहाँ चाहे फूलों की खेती हो, चाहे कपास की खेती हो, यहाँ मतलब मेरे कहने का तो ये है कि छिंदवाड़ा पहले भी नागपुर महाराष्ट्र से लगा हुआ बैठता था। कब? जब छिंदवाड़ा कमलनाथ जी नहीं गए थे तब, और आज भी छिंदवाड़ा। आज डेवलपमेंट के मामले में जो महाराष्ट्र से लगे हुए जो जिले हैं उनसे छिंदवाड़ा आगे है, और मध्य प्रदेश में तो सबसे आगे है ही। तो कहीं ना कहीं वो सपना कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरा होगा, ऐसा विश्वास है लोगों में। जिस तरह से कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री काल में मैग्निफिसेंट हुआ था, फेस्टिवल हुआ था इंदौर में, आपके संज्ञान में होगा। बीजेपी सरकार ने इन्वेस्टर्स मीट की और कमलनाथ जी ने मैग्निफिसेंट का नाम दिया था उसको। और आपके संज्ञान में मैं जाना चाहता हूँ, वो सरकार खूब ढोल पीटती रहती है कि कमलनाथ जी ने इतना इन्वेस्ट किया, इतना खर्च किया। आप खुद पता करेगा कि ऐसे उस आयोजन में सरकार का एक पैसा खर्च नहीं हुआ था। इतना बड़ा आयोजन हुआ था जिसमें देश भर के बड़े बड़े उद्योग के घराने के लोग आए थे, वर्ल्ड के लोग आए थे, वो सब लालायत थे कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है। और क्योंकि एक विश्वास था, वो विश्वास था कमलनाथ जी का, वो केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यकाल जो उन्होंने दिल्ली में रह के काम करने का जो जज्बा दिखाया था, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मामले में हो, चाहे वाणिज्य मंत्री के रूप में हो, चाहे कपड़ा उद्योग मंत्री के रूप में हो, चाहे बड़े परमाणु मंत्री के रूप में हो। तो कमलनाथ जी के वो व्यक्तित्व जो है यहाँ मध्य प्रदेश में दिखाई देता था। अच्छा, एक चीज़ और आप महसूस करेंगे, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सुना जाता था तो लोग ये विश्वास करते थे कि पहली बार एक अच्छा प्रशासक मध्य प्रदेश को मिला था। लंबे समय बाद मध्य प्रदेश के गठन के बाद पहली बार लोगों को एहसास हुआ था 15 महीने के कार्यकाल में कि एक अच्छा कुशल प्रशासक मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। आप देखिएगा, एक समय था कि हमारा प्रदेश जो मिलावट प्रदेश के रूप में जाना जाता था, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता था, सबसे ज़्यादा मिलावटखोरी होती थी। और यहाँ तक कि आपकी मीडिया के साथी भी किस तरह के दाव में कर रहे थे और क्या कर रहे थे, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मगर कहीं ना कहीं कमलनाथ जी किसी के दबाव में नहीं आया, किसी के प्रेशर में नहीं आया, और स्वतंत्र रूप से जिस तरह से उन्होंने काम किए। कब? जब प्रशासनिक मशीनरी को तैयार करना, वो प्रशासनिक मशीनरी जो 15 साल के कार्यकाल में भाजपामय हो गई थी, भगवामय हो गई थी, स्वराजमय हो गई थी, भ्रष्टाचारमय हो गई थी, उन 15 साल के अधिकारियों के बीच से अच्छे अधिकारियों को चयन करना, उनको जिले में पदस्थ करना, उनको मंत्रालयों में रखना, उसी बीच में लोकसभा चुनाव होना। मगर उसके बावजूद जिस कथावट के साथ जो हम लोग की कैबिनेट बैठक होती थी और जिस तरह से हम लोग कैबिनेट बैठक में डिस्कशन होता था, कमलनाथ जी सीनियर आई से लेकर IPS को समझाइश देते थे, तो वो भी एहसास करते थे कि हाँ किसी अच्छे राजनेता से हमें पाला पड़ा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कमलनाथ जी के नेतृत्व 15 महीने के कार्यकाल में। वो 15 महीने में जो वचन हमने पूरे किए वो जनता में आज भी चर्चा का विषय बनते हैं। चाहे वो 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे शुद्ध का युद्ध हो, चाहे मिलावटखोरों की कार्रवाई हो, चाहे माफियों के खिलाफ कार्रवाई हो, यहाँ तक कि कर्ज माफी की बात हो, बिजली बिल हाफ करने की बात हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में राशि बढ़ाने की बात हो, चाहे वो गौशालाएँ बनाने की बात हो। करीब करीब एक 100 दिन में 100 वचन हम लोगों ने पूरे किए थे। एक हम लोगों ने पत्रकारों के रूबरू हुए थे हर विभाग के माध्यम से। वो आज भी लोगों में एहसास है। इतने तुरंत डिसीजन वाली सरकार कोई बनी थी तो कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, तब जब पूरा प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर था। आज जिस हिसाब से शिवराज सिंह जी ने प्रदेश की हालत की है, घोषणाओं का पटारा खोल कर अनाज कर्जा लेके आज 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है।
हर व्यक्ति करीब करीब 50,000 रुपये की कर्ज में है। उसके बावजूद भी लोगों को मालूम है कि कमलनाथ जी यदि प्रदेश को नेतृत्व करेंगे तो वो वचन भी पूरे होंगे, आम आदमी की ख्वाहिश भी पूरी होगी और नया डेवलपमेंट होगा। मतलब एक सवाल है कि अभी कमलनाथ जी आए थे, महिलाओं को साड़ी दी गई थी, पहन के आए थे, कितना मतलब इस तरह से सरकार का पैसा उड़ाना, और ठीक है दो, अच्छी बात है, पैसे दो, योजनाएं दो, लेकिन रोजगार देना चाहिए, रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। इस तरह से नहीं लगता कि रेवड़ियाँ बट रही हैं, लोगों को लालच दे के, कपड़ा दे के, पैसा दे के, ये सब मतलब 20 वर्ष से 18 वर्ष के कार्यकाल में शिवराज सिंह जी ने मात्र यही किया है। आज जो जमीन खिसकी हुई है और जो विगत 6 महीने से सरकार के खिलाफ माहौल जो बना है, जिसकी वजह से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित है, केंद्र के मंत्री भी आए दिन डेरा डाले हुए, प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा बार बार। कहीं ना कहीं वो बातें जो धरातल में होना चाहिए, जो आज आम आदमी को मिलना चाहिए, वो एहसास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो चुका है कि शिवराज सिंह जी ने मात्र हवाई काम किया है, मात्र प्रदर्शन किया है, शोबाजी की है। आज शो मैन का जमाना नहीं है, आज जो करेगा वो भरेगा। हमारे ज़िले में भी बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो, जो निश्चित रूप से ज़मीन पर काम करते हैं, वो आज पूजे जा रहे हैं और सम्मान मिल रहा है। और आने वाला समय, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का युग है, हर आदमी के मोबाइल में एंड्रॉइड फ़ोन है, हर आदमी जानता है कि देश में क्या हो रहा है, क्षेत्र में क्या हो रहा है, जिले में क्या हो रहा है, महसूस में क्या हो रहा है। अब जनता ज़्यादा जो बनती है, जानबूझ के बन जाती है, और जान बनने के बाद भी वो एहसास जरूर करती है, मुझे सब कुछ पता है, आप बिल्कुल बना नहीं सकते मुझे, ये है एहसास होना। और शिवराज सिंह के बारे में तो लोगों ने एहसास कर लिया है, ना देखना चाहती है ना सुनना चाहती है। इसलिए जब भी इनकी मीटिंग आयोजन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कल कार्यक्रम हुआ, प्रायोजित तरीके से 300 से लेकर 400 से 500 रुपये का पैसा देकर भीड़ इकट्ठी की गई। प्रायोजित भीड़ थी, प्रायोजित तरीके से साड़ियाँ बांटी गई, तब जाके ये आयोजन हुआ। मतलब मेरा कहने का मतलब कि आपके पास जनाधार था, आपने अच्छा काम किया था, आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को काम किया था, सुविधा शिक्षकों को किया था, सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छा किया था, किसानों के लिए अच्छा किया था। किसानों के लिए अच्छा किया होता तो स्वप्रेरणा से लोग आते। मात्र भाग्य की बात है, कहीं कुछ नहीं। देवरी के लिए तो हालत ये है, एक भी बात वो नहीं कर पाए, जो कितनी सारी मांगे हमारे क्षेत्र के लोगों की हैं, चाहे महाराजपुर की नगर पंचायत की बात हो, चाहे गौरजाम की नगर पंचायत की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे मंडी की बात हो, चाहे जो हमारे यहाँ उद्यान की फसलें हो रही हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, फुटबॉल से यूनिट बनाने की बात हो, कहीं कोई चर्चा नहीं। मात्र लफेबाजी करना, केंद्र कांग्रेस पार्टी का आरोप लगाना, कमलनाथ का फोबिया जो है सिर चढ़ कर बोल रहा है। कमलनाथ जी से इतने ज़्यादा डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, मात्र उनको सोते उठते जागते कमलनाथ जी दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसा ना हो कि चुनाव के अंतिम दौर तक ये वहाँ पहुँच जाए जहाँ की हम उम्मीद नहीं कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हर्ष यादव जी थे जो बता रहे थे कि इस वक्त जो है पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ का फोबिया चल रहा है, और जाहिर तौर पर अगर सरकार ने इतना विकास किया है, सड़कें बनवाई हैं, ब्रिज दिए हैं, ओवर ब्रिज दिए हैं, डैम दिया है, और लाडली बहनों को पैसा दिया है, किसानों को सम्मान निधि दी है, तमाम बातें वो कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, इसका जो है मुद्दा कांग्रेस बना रही। बेरोजगारी की जो समस्या है वो बदस्तूर जारी है, युवा नाराज है, जो मध्य प्रदेश के भाग्य का फैसला करेगा। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस की प्रदेश में हवा है, देवरी से लेके सब जगह अगर कांग्रेस की हवा है, तो उसका बस एक ही कारण है कि भाजपा ने विकास किया है, लेकिन उससे बड़ा उसने भ्रष्टाचार भी किया है। अनुराग विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज देख।
सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।